अनुदेशकों के कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि अनुदेशकों के कोर्ट की सुनवाई का समय फिक्स हुआ था। इससे पहले कभी भी समय फिक्स नहीं होता था। हम लोग दिन भर, जब कोर्ट में केस रहता था, हम लोग दिन भर इंतजार करते थे कि कब हमारा केस टेकअप होगा। हम लोग लगातार जो केस लड़ने का कार्य करते थे उनसे लगातार व्हाट्सएप से संपर्क करते थे, फोन के माध्यम से संपर्क करते थे कि आज हम लोग का केस लगा हुआ था, क्या हुआ, कुछ जानकारी दीजिए, कुछ सूचना दीजिए। और इंतजार करते करते शाम बीत जाता था और शाम को आता था कि आज अनुदेशकों का केस टेकअप नहीं हुआ। 2 महीने की डेट लग गई, 3 महीने की डेट लग गई। लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि जिस दिन एपीसी इलाहाबाद की धरती पे माननीय एपीसी जी उपस्थित होते हैं, कोर्ट रूम में जाते हैं, उनको देखते ही, उनके फेस वैल्यू को देखते ही, क्योंकि आप देखेंगे उनके फेस वैल्यू को देखते ही उनके चेहरे पे जो तेज है, चेहरे पे जो प्रकाश है, उसको महामहिम ने देखा और 12 बजे का समय फिक्स किया। और लगातार आप देख रहे हैं, यदि ये जून का महीना गर्मी की छुट्टी नहीं होती तो अनुदेशकों के पक्ष में इससे पहले ही केस का निर्णय हो गया होता, केस डिसाइड हो गया होता। लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। हमें याद करना चाहिए सोहनलाल द्विवेदी जी की उन पंक्तियों को। और वास्तव में आप देखेंगे सर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितनी समस्या, जितनी परेशानी, जितनी तोहमत, जितनी जिल्लत, जितना अपना जमीर, अपना अनुदेशकों के जमीर के साथ खिलवाड़ किया गया, अनुदेशकों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया, अनुदेशकों के स्वाभिमान को बार बार चैलेंज किया गया, अनुदेशकों के जमीर को बार बार चैलेंज किया गया। आप देखेंगे अनुदेशकों का शोषण की प्रकाष्ठा पार कर गई। अरे कौन 7,000 में नौकरी करता है, कौन 9,000 में नौकरी करता है। आज तो कर्मचारियों का जब डीए बढ़ता है तो 7,000 डीए बढ़ जाता है, 9,000 डीए बढ़ जाता है। उनका मकान का किराया, उनका मकान का भत्ता मिलता है 7,000, उनका मकान का भत्ता मिलता है 9,000, और हमको जीवन यापन करने के लिए 7,000, जीवन यापन करने के लिए 9,000। और ये महंगाई का दौर आप देख रहे हैं। एक एक अनुदेशक 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाता है, उसके बाद भी सरकार को समझ में नहीं आती है। अरे हम भी आपके देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों। हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहेंगे, जब भारत की सरकार, जब मोदी जी की सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करती है और पूरे भारत में वो जब लागू होता है, उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है, लेकिन अनुदेशकों के मामले में अभी तक उत्तर प्रदेश में वो नई शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं हो पाई है। आऊंगा आपके साथ, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर एपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे साथ प्रतिमा जी जुड़ी हुई है। प्रतिमा जी, आज केस की सुनवाई थी, क्या अनुदेशक, महिला अनुदेशक क्या सोच रही हैं आज? हमारे साथ राजस्थान से वेदपाल धनोटी जी जुड़ चुके हैं, जो रिट वाले हैं। ये राजस्थान सरकार में जो रिट से पीड़ित शिक्षक हैं, शिक्षक भर्ती है जो पछड़े में पड़ी हुई है, जुड़े। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जी प्रतिमा जी। सर प्रणाम आप लोग को। हम लोग को तो ये होता है, जब डेट पे डेट आती है तो हम लोग, हमारी सब अनुदेशक महिला, हमारे अनुदेशक भाई सब ये सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, और भगवान से प्रेयर ही करते हैं कि आज कुछ अच्छी न्यूज मिले, गुड न्यूज मिले। और सबकी उम्मीदें जो है रहती हैं और हैं, और ऐसी उम्मीदों के साथ साथ कुछ हमारे अनुदेशक भाई बहन जो है इस दुनिया से चले गए, उम्मीद रखते रखते। ये तो हम लोग को बहुत कष्ट होता है सर कि आज हम लोग के जो बीच रहने वाले अनुदेशक भाई बहन है वो हम लोग के बीच इस स्थिति में, इस समय प्रेजेंट है, वर्तमान समय में नहीं है सर। और ये भी